सर्विसेज विथ जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और वो है विश्व का प्रथम क्वांटम संचार नेटवर्क। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर ये क्वांटम संचार नेटवर्क होता क्या है और ये जो पारंपरिक संचार नेटवर्क है उससे क्यों भिन्न होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भविष्य में इसका क्या बनता है या क्वांटम संचार नेटवर्क क्या आगे भविष्य में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि अन्य ग्रहों पे संपर्क का क्या माध्यम बन पाएगा, इस सब के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस सब पे विषय में चर्चा करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सिर्फ सब्सक्राइब ही न करें बल्कि बेल आइकन भी दबाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि इसके बाद जैसे ही हमारा 45 वीडियो समाप्त होगा उसके बाद हम शॉर्ट वीडियो सीरीज करेंगे जिसमें आपका साइंस, टेक्नोलॉजी में, ज्योग्राफी में और आपको इन्वायरमेंट में एक एक कॉन्सेप्ट का आपको क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा बाकायदा डायग्राम के साथ, ताकि आप जिंदगी में उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज जिन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे उस बिंदु की चर्चा हम लोग देख लें कि कौन कौन से बिंदु पे हम लोग चर्चा करें। तो पहला है कि आखिर ये क्वांटम संचार है क्या, ये देखेंगे हम लोग। फिर दूसरा देखेंगे क्वांटम संचार का एनिमेशन। जैसा कि मैंने बताया कि एनिमेशन हम हर वीडियो में देते हैं, तो जो भी वीडियो हमारा आता है उसमें आपको एनिमेशन मिलेगा, क्योंकि एनिमेशन और चित्र ये दो चीज ऐसे हैं जो आपको इस तरह से समझाया जाता है कि आप विज्ञान के कोई भी चीज को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो एनिमेशन होगा। उसके बाद होगा क्वांटम इंटेंगलमेंट है क्या। असल बेस जो ये टेक्नोलॉजी है क्वांटम टेक्नोलॉजी, तो ये क्वांटम इंटेंगलमेंट पे ही आधारित होता है। उसी से क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD जो कहा जाता है वो होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके साथ ही हम लोग QKD जिसको मैंने बताया कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रौद्योगिकी और जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें उसका क्या योगदान है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि विश्व का प्रथम क्वांटम संचार उपग्रह कौन है और इसे किस देश ने लॉन्च किया था, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके साथ ही हम लोग और चर्चा जो करेंगे भविष्य के लिए क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी यानी क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फ्यूचर में क्या योगदान करेगा। जैसे कि मैंने बताया अंतर्ग्रही अगर हमें संचार नेटवर्क स्थापित करना तो हो सकता है कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा और भविष्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस सब पे ज़रूर चर्चा हम करेंगे, लेकिन आप लोगों से फिर से मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर आप बनाएं। जैसा कि मैंने बताया था कि 500 सब्सक्राइबर के बाद मैं मैप क्लास शुरू करूंगा और जैसे ही हमारा 500 सब्सक्राइबर होगा तो अभी आप लोगों ने देखा है कि आप लोग देख भी रहे हैं, हमारा व्यू आवर्स भी बढ़ रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे तरह से जा रहा है, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन की गति है वो बहुत कम है, बहुत धीमी है। तो फिर आपको हो सकता है कि इस सेशन तक आपको वो नहीं मतलब कि आपका क्लास नहीं शुरू हो पाए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्री में मैप क्लास, मैप काफ़ी महत्वपूर्ण है, सार कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने सारे ग्रुप में शेयर करें। तो चलिए आज के विषय पे हम लोग चलते हैं। तो आज का जो विषय है विश्व का प्रथम क्वांटम संचार नेटवर्क। तो देखेंगे तो चीनी वैज्ञानिकों ने विश्व में पहले एकीकृत क्वांटम संचार नेटवर्क की स्थापना की है, जो देश भर में उपयोगकर्ताओं के लिए तकरीबन आप देखेंगे 4600 किलोमीटर की कुल दूरी में क्वांटम कुंजी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन या QKD कहा जाता है, प्राप्त करने के लिए 2 ग्राउंड टू लिंक सैटेलाइट के साथ जमीन पर 700 से अधिक ऑप्टिकल फाइबर का संयोजन किया, यानी उसके साथ उसको मिलाया और ये क्वांटम संचार चालू हुआ। तो ये इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये संचार नेटवर्क जो हुआ ये पहला मर्तबा विश्व में है कि क्वांटम संचार नेटवर्क हो रहा है।
उसी तरह से देखेंगे कि ये लोग कौन थे जो इन्होंने इसके पीछे जो क्वांटम संचार नेटवर्क है। तो हेफई में चीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हेफई, मतलब चाइना जो है, उसके जो 3 प्रमुख थे, जिसके लीड थे, जिसके नेतृत्व हो रहा था, वो जियान वई पेन के नेतृत्व में काम चल रहा था। उसके साथ ही उनके 2 और साथी थे, जिसका नाम था याओ चेन और चेंग जी पेन, ये 3 थे। और इनका जो लेख है, इन्होंने जो रिपोर्टेड किया है वो नेचर मैगजीन में। जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो भी कंटेंट है आप देखेंगे तो काफ़ी क्वालिटी और ऑथेंटिक साइट से लिया गया, चाहे वो नेचर हो या साइंस डेली हो। तो आप जो इसका कंटेंट है, चूँकि जैसे कि मैंने बताया कि इंग्लिश में होता है, फिर जितना भी हमारा वीडियो इंग्लिश में आ चुका है उसको हम हिंदी में आप लोगों के लिए सुविधा के लिए कर रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो हिंदी भाषी के क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं, वो भी इंग्लिश माध्यम के बराबर अपना प्रदर्शन करें यूपीएससी में। और इसके लिए सिर्फ आप लोगों का सहयोग हमें चाहिए और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि अगर आप सफल होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो चलिए, ये नेचर में छपा था और इसमें एक नेटवर्क के वैश्विक व्यवहारिक अनुप्रयोग के बारे में नवीनतम सूचना इसमें दी गई थी। ये नेचर मैगजीन में छपा था, तो उसी का ये कुछ हम संक्षेप आपके सामने लाए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं कि ये क्वांटम संचार है क्या, यानी इस संचार को हम आखिर ये है क्या। तो इसके बारे में देखें तो पारंपरिक इंस्क्रिप्शन के विपरीत जो हम देखते हैं, जो पारंपरिक जो डिजिटल होता है 0 और 1, उसके विपरीत इसको हैक नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ये जो है, मतलब जो क्वांटम है, ये बैंक के लिए, पावर ग्रिड के लिए और अन्य क्षेत्रों के लिए सुरक्षित सूचना हस्तांतरण का हस्तांतरण का प्रमुख नेटवर्क बन सकता है। यानी जो आदान प्रदान हम सूचना का करते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए आपने बैंक के लिए किया, और जो आप जानते ही हैं कि आए दिन साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है और आपका मालूम हुआ कि आप सो के उठे तो आपके अकाउंट से सारा का सारा पैसा गायब। तो ये सारी टेक्नोलॉजी जो है क्वांटम में ये सेफ हो सकता है। क्यों होगा? वो क्वांटम इंटेंगलमेंट की वजह से होगा, वो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो जो क्वांटम संचार है उसका जो प्रमुख आधार है, जैसे कि मैंने बताया, वो क्वांटम इंटेंगलमेंट है। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर क्वांटम इंटेंगलमेंट होता क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो क्वांटम संचार का मूल जो है, ये क्वांटम इंटेंगलमेंट का जो मूल है वो है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, यानी क्वांटम कुंजी वितरण। आप हिंदी में अगर उसको ट्रांसलेट करें तो जो कणों के क्वांटम अवस्थाओं का उपयोग करता है, यानी जो क्वांटम फेज में, क्वांटम स्टेट में है। जैसे कि फोटोन में आप देखेंगे तो बेसिकली ये लाइट या फोटोन का यूज किया जाता है। इसमें 0 और 1 स्ट्रिंग, जैसे कि उसमें था कि 0 और 1 अलग अलग होते थे डिजिटल में, इसमें एक ही समय में 0 1 नाप का वो प्रदर्शित करता है। ये इसकी खासियत है। जबकि अगर इसमें जो है कि जैसे कि जब प्रेषक और रिसीवर, यानी जो फोन कर रहा हो या जो जिसके बीच में संचार हो रहा हो, दोनों के बीच में अगर ईव्स ड्रॉपिंग, यानी कोई कानाफूसी करने की, उसका सूचना लेने की कोशिश करेगा, तो कुंजी अचानक इसको बदल देगा और तुरंत वो डिटेक्ट हो जाएगा, तुरंत वो देखा जाएगा कि ये कौन किया है। मतलब आप इस तरह से समझें कि अगर यहाँ आप देख लें कि ये है ए क्वांटम और ये है बी, तो दोनों की अवस्था जो होगी वो सेम होगी। अगर कोई इस बीच में, इस कुंजी के बीच में कोई हैक करने की कोशिश करेगा, अगर इसमें कुछ छेड़छाड़ किया तो अचानक ये भी छेड़छाड़ उसमें हो जाएगा। जैसे ही अचानक होगा तो यहाँ पता चलेगा कि इसके बीच में जरूर कोई है, चूंकि यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, बीच में किसी ने कोशिश की है, तो इस वजह से वो तुरंत ये हो जाएगा। तो ये ज्यादा सेफ माना जाता है, ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हम लोग देखेंगे तो आगे इसका एक स्मॉल एनिमेशन है, छोटा एनिमेशन है। जैसा कि मैंने बताया कि एक टीम ऑफ साइंटिस्ट था, जिसमें जियान वई पेन जो थे, जो लीड साइंटिस्ट थे, वो ये है जियान वई पेन साहब, ये जो आप देख रहे हैं ये है। तो इन्होंने लीड किया है और इसको फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म चाइना में इनको कहा भी जाता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए किस तरह से इन्होंने शुरू किया था। और इस यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने बताया कि हाइफई यूनिवर्सिटी जो चाइना का है, वहाँ से ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का इन्होंने उपयोग किया।
और ये क्वांटम सैटेलाइट के माध्यम से तकरीबन 700 फाइबर नेटवर्क और 2 ग्राउंड स्टेशन सैटेलाइट लिंक था, यानी 2 अलग अलग जो सैटेलाइट से लिंक स्टेशन थे उसको ये भेज रहा था। और इस क्वांटम नेटवर्क में अगर हम देखें तो ये देखिए इस तरह से वो क्वांटम की ये देखिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये एनिमेशन और ग्राफिक्स दिखाने का ये मतलब है कि ये देखिए इसको आप क्वांटम इंटेंगलमेंट कहते हैं। मतलब ये हुआ कि ये आप देखें ये रेड है और ये भी रेड है, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है यही इसकी प्रॉपर्टीज है, यानी दोनों सामने से आ रहा है, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है। अगर बीच में किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो दोनों की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा और दोनों तुरंत ही वहाँ समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से तो नेटवर्क जो है तो ये इसको कहा जाता था, ये कहा जाता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए इसी को आगे हम देखें, ये देखिए क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, और इस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को तकरीबन 150 यूजर ने चाइना में सफलतापूर्वक यूज किया। ये इतिहास में पहली बार हुआ था, इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ये देखिए और ये इस तरह से इन्होंने किया, और ये तकरीबन जो एरिया कवर किया था, जो 150 लोग डिफरेंट एरिया में थे, वो तकरीबन 4600 किलोमीटर का एरिया था जिसमें इन्होंने कवर किया। अगर हम क्वांटम की को देखें तो इसको डेवलप होने में 32 साल के लगभग लगा है। तो 32 साल पहले पहला लैब में क्वांटम कम्युनिकेशन हुआ था, जो इतिहास में पहली बार दर्ज हुआ था लैब में, वो सिर्फ जो इमिटेट किया गया था वो 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब यहाँ देखिए कितना है 4600 किलोमीटर। तो अब उस हिसाब से देखिए कि कितना प्रगति हुआ। और अब देखेंगे चाइनीज साइंटिस्ट इसको एक्सपेंड किया 40 मिलियन टाइम्स। 14 मिलियन टाइम्स का मतलब यह हो गया कि आपको 1 अरब 40 करोड़ गुना ज्यादा उसको बढ़ाया चाइनीज साइंटिस्ट ने। तो ये असल हुआ क्या कि अब चाइना क्या किया था, अगस्त 2016 में पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, जो पहला विश्व का पहला क्वांटम संचार सैटेलाइट था, उपग्रह था। तो क्वांटम ये अगस्त में इन्होंने लॉन्च किया था, जिसका नाम मिसियस था। ये निक नेम इसको मिसियस रखा गया था। ये बेसिकली एक चाइनीज फिलोसोफर थे जिसको माना जाता है कि इन्होंने ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था। मिसियस जो थे एक चाइनीज फिलोसोफर थे, चाइनीज दार्शनिक थे, उनके नाम पे इसका नाम, इस सैटेलाइट का नाम मिसियस रखा गया था। ये विश्व का प्रथम क्वांटम सैटेलाइट था। तो चलिए आगे देखते हैं ये सैटेलाइट जब लॉन्च हुआ तो कैसे हुआ। ये देखिए लॉन्च होने के बाद ये है मिसियस सैटेलाइट। अब इस सैटेलाइट के अंदर जो था ये सारे क्वांटम मैकेनिज्म था। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लें कि क्वांटम इंटेंगलमेंट होता क्या है। तो ये देखिए क्वांटम इंटेंगलमेंट के बारे में अगर हम लोग जाने, क्वांटम इंटेंगलमेंट होता क्या है, तो जैसे कि फोटोन होता है। फोटोन क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी कि जो एटम है उससे भी छोटा उप परमाणु, उप परमाणु मतलब एटम्स का भी जो है सो सब एटॉमिक, यानी तो ये सब एटॉमिक पार्ट है फोटोन। और ये जैसे दो फोटोन है, ये देखिए। अब इसकी जो अवस्था है, क्वांटम अवस्था जो है वो सेम है दोनों में, यानी समझिए कि ये ए प्रॉपर्टीज दिखाता है तो ये भी ए प्रॉपर्टीज दिखाएगा, यानी सेम उसका होगा। तो अगर चाहे ये दोनों एटम जो है, सब एटम जो है काफी दूर हो जाए, हजारों किलोमीटर हो जाए, लाखों किलोमीटर हो जाए, कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन ये आप देखेंगे तो ये क्वांटम का इसका प्रॉपर्टी जो होगा क्वांटम पे इंटेंगल पेयर का सेम होगा। तो इस तरह से इसकी दूरी जो होगी, अगर कितनों ही आप दूर कर लें, अब जैसे देखिए ये दूर में ये काला मतलब उसका फेस चेंज हो गया, तो फेस चेंज अगर इसका हुआ तो इसका भी होगा। मतलब ठीक उस तरह से समझिए जब कोई आप जुड़वा फिल्म देखते हैं तो इसमें आप बहुत सारे आपने देखा होगा कि एक भाई को मारता है दूसरा को वो लगता है चाहे कितनों किलोमीटर दूर हो। तो इससे ये फायदा होगा कि जैसे कि आप हमारा मंगल ग्रह वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें 7 मिनट टेरर मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि जो हमारा मंगल ग्रह है वहां से संचार को आने में 7 मिनट का टाइम लग जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट फोन करेंगे तो आप हेलो बोलेंगे तो वहां से जवाब 7 मिनट के बाद आए, कम से कम, नहीं तो 18 मिनट भी हो सकता है।
ज़्यादा भी हो सकता है, वो उसके दूरी पे होता है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये जो हम लोग ये करते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट की रफ्तार है उससे करते हैं। लेकिन अगर क्वांटम टेक्नोलॉजी अपनाया जाए, क्योंकि एक ही अवस्था में चेंज हो जाता है, तो वहां अगर कोई हेलो लिखे या हेलो कोई साउंड दे तो यहाँ तुरंत हेलो हो जाएगा। तो ये हमको इंटरप्लेनेटरी कम्युनिकेशन में भी क्वांटम काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इस पे अभी काफी रिसर्च करने की जरूरत है और ये काफी भविष्य की बात है। तो चलिए देखते हैं। तो ये है क्वांटम इंटेंगल पेयर, जो क्वांटम इंटेंगलमेंट हम लोग कहते हैं वो। तो इसी तरह अब ये देखिए, तो ये इसकी अवस्था होती है। तो अब आगे हम लोग देखें तो ये बेसिकली जो मोजिस सेटेलाइट था, मीसियस सेटेलाइट था, वो मीसियस सेटेलाइट के अंदर जो डिवाइसेस लगे हुए हैं वो इस तरह से है। इसमें ये देखिए लेज़र बीम जो होता है, ये इसके अंदर ये लेज़र किया जाता है, और ये पंप, इसको लेज़र पंप कहा जाता है। ये लेज़र पंप यहाँ से जाता है, और ये पोलराइजिंग बीम स्प्लिटर यहाँ होता है, और ये इस तरह से रिफ्लेक्टर मिरर लगा हुआ है। और ये जो क्रिस्टल है इसको कहते हैं लाइट अल्टरिंग क्रिस्टल, यानी कि वो लाइट को अल्टर्ड कर देता है। और फिर फाइनली ये पंप जो है आपको ये नीचे जो ग्राउंड स्टेशन है उस पर आउटपुट ये भेजता है। यहाँ पे जैसे दो आउटपुट, और ये दो आउटपुट भेजेगा। अब ये जो होता है 5.9 मिलियन इंटेंगल पेयर पर सेकेंड, यानी कि आप समझिए कि 59 लाख इंटेंगल पेयर जो होता है पर सेकंड ये भेजता है वहां से। तो अब इसी से आप समझ सकते हैं, जैसा कि क्वांटम कंप्यूटर के बारे में भी है हमारा वीडियो, तो उसमें भी आप देखेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर इस कंप्यूटर से कितना गुना, अरब खरब गुना ज़्यादा तेज होगा। और आगे आगे आने वाला जो हमारा संसाधन होगा वो देखिएगा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। तो इसलिए क्वांटम टेक्नोलॉजी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, हमारा साइंस वीडियो आएगा, शॉर्ट वीडियो आएगा, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, ये पर सेकेंड। अब इन्होंने ये दो जगह किया, लॉन्जिंग स्टेशन जो चाइना का था और ये चाइना का, ये दोनों का लगभग तकरीबन दिलिंगा, और ये तकरीबन 1200 किलोमीटर दूर था। और ये बेसिकली ये जो मेसियस सेटेलाइट था वो ये काम करने में इनेबल किया। और ये जो दो जगह था वो मैंने बताया ही आपको। तो ये दोनों सेटेलाइट का था। तो इस तरह से बेसिकली आप देखेंगे तो इस तरह से ये आप क्वांटम कंप्यूटर इन फ्यूचर में आप देखेंगे तो ये इंटेंगलमेंट जो है वो तकरीबन 40,000 क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। जैसे कि अभी 150 या 200 कर रहा है, तो और ज़्यादा ये हो सकता है। तो ये एक छोटा सा एनिमेशन था क्वांटम टेक्नोलॉजी का, और ये विश्व का प्रथम क्वांटम टेक्नोलॉजी था। इसका संचार एनिमेशन था और ये चीन ने बनाया है। तो ये एनिमेशन था। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, और आगे है जो हम लोग देखेंगे कि क्वांटम इंटेंगलमेंट है क्या, जो हमने अभी बताया आपको वो थोड़ा सा समझने की क्या है। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट एक क्वांटम यांत्रिक घटना है। ये मैकेनिकल जो है इवेंट है या घटना है, आप देखें, जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं का क्वांटम अवस्था को एक दूसरे के संदर्भ में वर्णित किया जाता है, भले ही वो स्थानिक रूप से काफी अलग अलग हो। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये क्वांटम ये है, ये वस्तु है, दोनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल बेसिकली फोटोन होता है, तो अगर इसकी जो अवस्था है क्वांटम अवस्था इसकी सेम होती है, अगर इसमें सर्टेन चेंजेज आएंगे तो इसमें भी चेंजेज आएंगे, इसमें हम कुछ कम्युनिकेशन करेंगे तो इसमें भी, तो ये उसी तरह से, तो इस प्रकार का जो अवस्था होता है इसी को क्वांटम इंटेंगलमेंट कहा जाता है। जैसे समझिए कि आप को मैंने बताया था कि दो जुड़वा भाई है और काफ़ी दूर दूर में है, उसको अगर पिटाई लगती है तो उसको भी पिटाई महसूस होता है उसी वक्त, सेम टू सेम। तो यही इसमें बताया गया है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे जो है इसका देखेंगे कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रौद्योगिकी और ऑप्टिकल फाइबर। तो ये ऑप्टिकल फाइबर ये प्रौद्योगिकी को डिस्ट्रीब्यूट करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो सबसे आम क्वांटम की प्रौद्योगिकी में ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कई 100 किलोमीटर के अधिक प्रसारण के लिए किया जा सकता है। तो ये अब ऑप्टिकल फाइबर होगा तो ये क्या होगा कि जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसको स्थिरता देगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसा कि मैंने बताया क्वांटम में 0 और 1 सेम टू सेम, तो ये इसको स्थिरता देना यानी कि उसको कंट्रोल करना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि आप जब क्वांटम का यूज करते हैं तो वो काफ़ी लो टेम्परेचर पे होता है।
तो ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी क्वांटम टेक्नोलॉजी में खामियां हैं, लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी पे हमारा अलग एक शॉर्ट वीडियो आएगा। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, तो उस पर हम लोग देंगे, जो विज्ञान पे हमारा शॉर्ट वीडियो बनेगा उसमें देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए, तो एक अन्य प्रमुख QKD जो है, तो कई हजार किलोमीटर के स्तर पर प्रसारण के लिए उपग्रह और जमीनी स्टेशन के बीच उपयोग, जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर से उपग्रह और 2 जमीनी स्टेशन अभी बनाया गया था, तो और ये बनाए जाएंगे क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान अदा करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। तो आगे जो है ग्राउंड आधारित फाइबर नेटवर्क और सैटेलाइट टू ग्राउंड लिंक जो होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और जो सरकारी चीज़ जैसे कि राज्य और स्थानीय बैंकों, नगर पालिका, पावर ग्रिड, ई सरकारी वेबसाइट सहित चीन के देश भर के, यानी चीन में जितना भी है, 150 से अधिक औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए ये एकीकृत सेवा शुरू की गई है। तो अभी आपको पता है कि कहीं ग्रिड अचानक फेल हो जाता है, तो ये क्या होता है, ये सैटेलाइट से हैक कर लिया जाता है। ये अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है, जो स्पेस वार जिसको बोला जाता है। इस सब पे और जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा जूम क्लास भी विज्ञान का शामिल हो सकते हैं। बहुत ही लो कॉस्ट है हम लोगों का जूम क्लास, ताकि आप, हम लोग कहें कि ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा, ज्ञान को हम लोग पैसे से नहीं तोड़ते हैं, ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिले, लेकिन गुणवत्तापूर्ण ज्ञान मिले, अधकचरा ज्ञान नहीं मिले। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो विश्व का प्रथम क्वांटम संचार उपग्रह, जैसा कि मैंने बताया था मिसियस के बारे में, तो देखें, तो 2016 में चीन ने दुनिया का प्रथम क्वांटम संचार उपग्रह, जिसको 3 नामों से जाना जाता है, ये भी हमेशा याद रखें। कभी कभी क्या है कि आपको जब एग्जाम होता है तो घुमाने के लिए जो नाम आप पढ़े होते हैं, तीसरा नाम दे देता है, फिर आप फंस जाते हैं। तो इस सब से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इससे एकदम मत फंसे। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि भाई इसका और क्या नाम है और क्या है। तो इस सारी चीज़ें आपको ज़्यादा खोज करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पे आए, हमारे ब्लॉग पे आए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक ही जगह। तो ये QSS भी नाम है, या इसको मोजी भी कहा जाता है, या मीसियस। तो मीसियस हमने जाना था कि ये क्या था, चाइनीज दार्शनिक थे जिन्होंने ऑप्टिकल के बारे में लिखा था, तो इसीलिए इनका नाम लिया गया था और इसको लॉन्च किया गया था। और QKD के 2 ग्राउंड स्टेशनों से तकरीबन ये जो था वो 2600 किलोमीटर के अलग अलग दूरी पे ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो चलिए, ये था प्रथम उपग्रह। तो अब देखेंगे कि जैसे कि 2016 में किया गया था, 2017 में क्या हुआ कि बीजिंग और शंघाई के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 2000 किलोमीटर से अधिक लंबे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को पूरा कर लिया गया। तो इस तरह से चाइना ने तैयारी किया और फाइनली उसने एक संचार नेटवर्क, विश्व का प्रथम क्वांटम संचार नेटवर्क बना लिया। इवन अमेरिका जो सुपर पावर अपने आप को कहता है, और यूरोपीय जो देश है, उससे काफ़ी आगे बढ़ गए उस हिसाब से, अगर आप देखें तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे है जो हमारा क्वांटम प्रौद्योगिकी है, वो भविष्य के लिए क्या है, यानी भविष्य के लिए क्वांटम संचार प्रौद्योगिकी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग भविष्य में बड़े पैमाने पर व्यवहारिक अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है, यदि विभिन्न देशों में। अब क्या होगा कि ये जब होगा तो इसके लिए नियम कानून भी बनेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि www.com तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, फिर HTTP, ये सारे चीज़ जो है वो नियम, ये प्रोटोकॉल वगैरह होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यदि विभिन्न देशों के राष्ट्रीय क्वांटम नेटवर्क संयुक्त होते हैं तो एक वैश्विक संचार नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है। जिस तरह से वर्तमान में हमारा है, उसी तरह से इस तरह से किया जा सकता है। इसके लिए क्या होगा कि जो यूनिवर्सिटी है, जो रिसर्च यूनिवर्सिटी है, संस्था है, कंपनी है, उसके लिए प्रोटोकॉल, हार्डवेयर और मानवीकृत करने के साथ साथ एक साथ उसको आना होगा, एक साथ एक मंच पे आना होगा, तब इस तरह का क्वांटम हम विकसित कर सकते हैं। इन भविष्य में आप देखेंगे तो इन फ्यूचर में जाके ये हमारे स्पेस नेटवर्क के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। कि जैसे सपोज कीजिए कहीं से लाइट से आ रहा है, और वहाँ से सपोज कीजिए आप पायरोक्सिमा सेंचुरी से बात करना चाहते हैं, वहाँ से जो संचार होगा वहाँ से यहाँ आने में 4 साल लग जाएगा।
लेकिन अगर क्वांटम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लें और वहाँ हम क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचा पाए तो वहाँ से जो होगा वो विदिन ए सेकेंड में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये था हमारा विश्व का प्रथम क्वांटम संचार नेटवर्क। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय से यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो क्या क्वेश्चन बनता है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग देख लें। तो देखते हैं यूपीएससी के लिए प्रश्न। यूपीएससी के लिए प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, पारंपरिक इंस्क्रिप्शन के विपरीत क्वांटम संचार को हैक नहीं किया जा सकता है। कथन एक। कथन दो में आप देखें, 2016 में चीन ने दुनिया का पहला क्वांटम संचार उपग्रह मोजी लॉन्च किया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? अब आप देखें इसमें, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। तो इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और इसे ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। और हाँ, आप अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें। आप इसे अपनी क्लास में भी दिखा सकते हैं और ये आपका, जैसे कि आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, 10वीं में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए तो और महत्वपूर्ण हो जाता है। भविष्य में आपके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर आप अभी से फॉलो करेंगे हमारे चैनल को, आप अभी से हमारे सब्सक्राइब करेंगे, तो जब आप ग्रेजुएट होंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाल लेंगे, क्योंकि आपको वो सारी टेक्निक पता होगी। तो इसीलिए आप इसे अपने स्कूल में, अपने ट्यूशन में, हर जगह इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे जो हमारा सेक्शन है पिछले प्रश्न का उत्तर, तो देखते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। तो पिछले प्रश्न में मैंने कहा था कि निम्नलिखित देशों पे विचार करें। सोमालिया, इथोपिया, बेनिन, बुर्किना फासो, युगांडा। उपरोक्त में से कौन सा देश अफ्रीकी ग्रेट ग्रीन वॉल या महान अफ्रीकी हरित दीवार या महान हरित दीवार का हिस्सा नहीं है? 1, 2 और 3। तो अब देखिए इसमें कौन है। तो देखिए इसमें सोमालिया नहीं है, बेनिन नहीं है, युगांडा नहीं है, इथोपिया है, बुर्किना फासो है और मैंने 11 कंट्री को बताया था, जो आप हमारे पिछले वीडियो में देखेंगे, जिसमें मैंने इस हरित दीवार, महान हरित दीवार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किया और आप लोग इसको पसंद भी किए हैं। काफ़ी ये हिट भी हुआ हमारा ये वीडियो। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आप हमारे वीडियो को शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को बताते रहें। तो चलिए, तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 4। तो 1, 2 और 3 ये गलत हो गया, केवल 1 ये भी गलत हो गया, 2, 3 और 4। तो ये इसका उत्तर हो गया जो नहीं है पूछा गया इसमें। तो 1, 3 और 5। तो 1, 3, 5 जो भी हो, यहाँ 1, 3, 5 ये डी आंसर हो गया। तो इसका उत्तर हो गया डी। तो ये देखिए ये भी गलत हो गया, केवल 1, तो ये नहीं होगा, ये भी गलत, तो ये सही। तो इसका उत्तर आपका हो गया डी। तो चलिए, ये था हमारा विश्व का प्रथम क्वांटम संचार नेटवर्क, जिसमें हमने देखा कि विश्व में प्रथम क्वांटम संचार नेटवर्क किस तरह से चीन ने लागू किया, किस तरह से वहाँ पहला मर्तबे से 150 लोगों ने इसका उपयोग किया, किस तरह से ये 4600 किलोमीटर रेंज में ये नेटवर्क काम किया, किस तरह से नेटवर्क फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया, किस तरह से क्वांटम इंटेंगलमेंट काम करता है, किस तरह से क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन होता है और विश्व का प्रथम क्वांटम सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया। ये सारी चीज़ें, उसके कितने नाम हैं, 2-3 नाम थे, मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें आपने आज के वीडियो में देखा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।